मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे कि जनाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर पार्टी में बगावत हो चुकी है और पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार हो रही है। इस वक्त शाहिद खान अब्बासी ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने पहले तो उनके पे तनकीद हो रही थी कि वो पार्टी का ओहदा क्यों नहीं छोड़ रहे अगर वो तनकीद कर रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर उन्होंने रात गए जो है वो बड़ा अहम फ़ैसला किया और उन्होंने कहा जी मैं पार्टी के जो मेरे पास ओहदा है मैं उसे इस्तीफ़ा देता हूँ। और उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि वो मरीम नवाज़ को लीडर नहीं मानते, नवाज़ शरीफ को वो लीडर मानते हैं और शहबाज शरीफ को ये समझते हैं कि वो पार्टी के सदर हैं। बाकी मरीम नवाज़ को मैं लीडर नहीं मानता और मैंने 3 साल पहले भी बात की थी। इसके साथ मरीम जो शाहिद खान अब्बासी पर भी कुछ इल्ज़ामात हैं कि शाहिद खान अब्बासी बेसिकली ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे और वो कमर जावेद बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, तोसी देना चाह रहे थे, जिस पर नवाज़ शरीफ भी उनसे दूर हो गए। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने खुद ही बताना है, लेकिन इस वक्त बहुत अहम सूरत हाल बन गई है। शाहिद खान अब्बासी वो समझते हैं कि मैं जो री इमेजिनिंग एक उन्होंने थिंक टैंक बनाया है वो, क्योंकि 18 फरवरी को उनकी कुछ मुलाकातें अहम मुलाकातें हैं कराची में भी, और वो ये समझते हैं कि वहाँ पर मैं खुल के बात करूँगा। उससे पहले मिफ्ता इस्माइल जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं उनके साथ मौजूद हैं और फिर केपी और बलूचिस्तान से भी कुछ रहनुमा मौजूद हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पंजाब से एक बड़ी तादाद शाहिद खान अब्बासी को बहुत जल्द ज्वाइन करेगी। सिंध में भी कुछ नून लीग के शायद पुराने लोग हैं जो 18 फरवरी को ज्वाइन करेंगे शाहिद खान अब्बासी को। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं शाहिद खान अब्बासी ने। एक तो फवाद चौधरी के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है उनके साथ जो कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ मरीम जो है वो इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी हैं। एक तो उनको आल्दो के उनके दौरे तो स्टार्ट कर लिए गए हैं, उनका शेड्यूल भी सामने आ गया है, लेकिन पार्टी में बगावत जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो चुकी है। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हमारे पास हुकूमत में बयानिया क्या है, यानी मरीम नवाज़ क्या बयानिया लेके जाएंगी। जो हुकूमत का बयानिया था पहले अपना PMLN का कि वोट को इज़्ज़त दो या महंगाई मकाओ मार्च, वो बयानिया था। अब वो तो दोनों बयानिया जो है वो इस वक्त PTI लेके घूम रही है। तो मरीम नवाज़ के पास क्या बयानिया है। और फिर साथ शाहिद खान अब्बासी साहब एक बात कर रहे हैं कि जनाब तमाम इदारों को मिल बैठ कर फैसला करना पड़ेगा। तो इस सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया कि जनाब आप क्या चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बैठे, तो वो कहते हैं बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट। और ये भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट तो ए पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ए पॉलिटिकल नहीं रही और ना अभी है। और यानी इस्टेब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा और साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा, फिर इस मुल्क का कोई हल निकलेगा, अदरवाइज़ जो है वो कोई हल नहीं निकलेगा। और इलेक्शन के हवाले से बड़ी क्लियर शाहिद खान अब्बासी ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन वक्त पर होंगे, वरना यानी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, नहीं तो यानी आर्टिकल जो आपका आइन है वो टूटता है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, फिर उसके लिए तैयार रहें। तो ये वो चीज़ें थी जो आज हमें नज़र आई कि शाहिद खान अब्बासी अब खुलकर जो है वो आना शुरू हो गए। लेकिन कुछ चीज़ें जो शाहिद खान अब्बासी के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो कमर जावेद बाजवा साहब को तोसी देना चाह रहे थे और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे बेसिकली, जो कि उनकी ख्वाहिश पे पूरा नहीं उतरा गया। इस वजह से वो इस वक्त मरीम के ख़िलाफ़ और पार्टी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ज़रा ये भी बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद शाहिद खान अब्बासी को भी मैदान में उतारा है, ताकि जो मरीम नवाज़ से जितने भी लोग मज़ीद भी नाराज़ होते हैं तो वो ताकि शाहिद खान अब्बासी के साथ खड़े रहें, उनको किसी भी वक्त जो है वो साथ शामिल किया जाएगा। तो शाहिद खान अब्बासी साहब फ़िलहाल तो कह रहे जी मैंने पार्टी की जो सीट है यानी पार्टी का जो ओहदा उससे जो है इस्तीफ़ा दिया है, नून लीग नहीं छोड़ रहा। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर शाहिद खान अब्बासी साहब ने बताई हैं कि जनाब एक तो यह है कि मरीम नवाज़ के होते हुए वो पार्टी में कोई काम नहीं करेंगे, मरीम नवाज़ को लीडर नहीं मानते, चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, बहुत से लोग अब बगावत के पे उतर आए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, मरीम जो है वो क्या बयानिया करेगी और वक्त पर इलेक्शन होते हैं नहीं होते, किस हद तक डिले होगा, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।